So today we are continuing touching circles. Touching circle का हमने डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं बोल सकते, डिस्कशन लिया था कि सर्कल्स विच आर intersecting each other exactly at one point, they could be externally touching like this. दो सर्कल अगर एक ही पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, टच करते हैं, दे आर कॉल्ड एज टचिंग सर्कल्स. दे कैन टच लाइक दिस एक्सटर्नली. दोनों सर्कल जो है, यहाँ पे ये जो कॉमन टेंजेंट है उसके अपोजिट साइड में दोनों सर्कल्स आएंगे और दे कुड बी टचिंग इंटरनली. एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर होगा. तो यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट है दोनों का, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों का कॉमन पॉइंट, वहां पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो दोनों सर्कल टेंजेंट के एक साइड रहेंगे अगर वो दोनों सर्कल इंटरनली टचिंग है तो. ये दूसरा केस था. और वो जो कॉमन पॉइंट है उसको हम कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जैसे यहाँ पे K है और यहाँ पे कैपिटल T है, ठीक है. एंड दिस लाइन L और लाइन P इज कॉल्ड एज कॉमन टेंजेंट. थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स हमने देखा था कल लास्ट लेक्चर में कि ये जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और दोनों सर्कल के सेंटर्स है, ये टोटल 3 पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर रहते हैं. ये हमें प्रूव करना है. मतलब थ्योरम क्या है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे यहाँ पे C है, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स. ओके, तो सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन हमने अगर ड्रॉ किया, दोनों सेंटर से पॉइंट A एंड पॉइंट B, दोनों को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट ज्वाइन किया, तो उसी लाइन पे ये पॉइंट C भी रहेगा. इन शॉर्ट, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ऐसा हमें प्रूव करना है. ओके, तो सिंपल प्रूफ है. एक्चुअली यहाँ पे एक ही कॉमन टेंजेंट है. तो ये जो AC है रेडियस है, BC भी रेडियस है. तो AC will be perpendicular to line L, BC will be perpendicular to again line L. This is our tangent theorem. By tangent theorem, radius is perpendicular to the tangent and C is a common point. C यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, इसीलिए AC भी जो है वो एक ही लाइन पे रहेंगे. वैसे यहाँ पे भी BC and AC will be perpendicular to one common tangent and C is one point only. तो एक पॉइंट पे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है. सो पॉइंट C जो है वो इसी लाइन पे रहेगा. इसका एक्सप्लेनेशन देखो कैसे, 3-4 लाइन का प्रूफ है. सबसे पहले गिवन है कि C is the point of contact and circle centers are A, B. हमें प्रूव करना है कि पॉइंट C lies on the line AB. मतलब इन शॉर्ट ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले लाइन L is perpendicular to AC and लाइन L is perpendicular to BC by tangent theorem. ओके, ये दोनों हमने परपेंडिकुलर बताया. अभी जब ये दोनों सेगमेंट परपेंडिकुलर है लाइन L को, तो ये दोनों तो पॉइंट C पे ही परपेंडिकुलर है. और हमें यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि एक ही लाइन L है और उसको हम पॉइंट C पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं. एक AC आ रहा है और एक BC आ रहा है. तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ABC तीनों पॉइंट्स है, दे शुड बी कोलिनियर बिकॉज एट वन पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन वी कैन ड्रॉ ओनली वन परपेंडिकुलर. पॉइंट C पे हम एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है प्रूफ का कि थ्रू पॉइंट C only one line perpendicular to line L can be drawn. Okay, that's all. तो इसीलिए हम बोलेंगे कि all 3 points are collinear. समझ में आया क्या सबको? यस सर. यस सर. ओके, ये लिख लिया होगा सब लोगों ने प्रूफ. इसके बाद ये 2 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं. पहला पॉइंट तो यही है हमारा जो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स. और ये दूसरा और तीसरा पॉइंट ये आपको नोट करके लिखना है. तो नीचे लिखो नोट नंबर 1.
सब लोग नोटबुक निकालो, साथ लिखो, इसका डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। इफ द सर्कल्स टच इच अदर एक्सटर्नली, अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी सम ऑफ देयर रेडियस। ओके, जैसे यहाँ पे डायग्राम देखो, एक सर्कल है, पहला सर्कल, उसका सेंटर हम लेंगे पॉइंट ए, दूसरा सर्कल उसको बाहर से टच कर रहा है, ये दूसरा सर्कल, उसका सेंटर लेंगे पॉइंट बी। अभी आपको पता है कि दोनों टच कर रहे, वो जो पॉइंट है दोनों टच करने वाला वो है पॉइंट सी। और अभी अभी हमने देखा कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आते हैं, ए सी बी विल बी कोलिनियर। सो नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मच विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ए एंड बी, तो पहले सर्कल का रेडियस r1 लिया, दूसरे सर्कल का रेडियस r2 लिया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ए बी विल बी इक्वल टू सम ऑफ द रेडाई। तो पहले सर्कल का रेडियस प्लस दूसरे सर्कल का रेडियस। तो ये पहला नोट है। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ रेडाई, दोनों सर्कल के रेडियस का सम आएगा। इफ दे आर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, मराठीत त्याला आपण म्हणतो बाह्य स्पर्श वर्तुळे। सेकंड, and if the circles are touching internally then what will happen, जैसे समझो, अरे यार ये सर्कल ठीक ठाक नहीं आ रहे, फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा सर्कल है, उसका सेंटर है ए, छोटा सर्कल है उसका सेंटर है बी, और कॉमन पॉइंट है सी। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे रहेंगे। ओके, अभी बड़ा सर्कल का रेडियस हम लेंगे से r1, और छोटा सर AC रेडियस, और BC रेडियस छोटे सर्कल का रहेगा r2। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस AB निकालना है, तो वो बड़ा रेडियस r1 जो है उसमें से छोटा रेडियस r2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो वी कैन से इन दिस केस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स is equal to difference of radii, डिफरेंस ऑफ रेडाई, दोनों सर्कल के रेडियस का डिफरेंस लेना। ऑफ कोर्स डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना फॉर इंटरनली टचिंग सर्कल्स। ये दोनों प्रॉपर्टी बार बार आएंगे, इनका हमें यूज करना है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते वक्त। लिख लिया सब लोगों ने? सर जस्ट अ मिनट। ओके, हैज एवरीवन अंडरस्टूड? समझ में आया ना? यस सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल देख के ही समझ में आता है। आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में भी ये आपने देखा होगा। Completed, sir. Okay. Now practice set 3.2. This is very easy practice set. इसमें से अलग अलग टाइप का एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे बोला गया पहला क्वेश्चन, two circles having radii 3.5 and 4.8 centimeter touch each other internally touch कर रहे हैं, तो find the distance between their centers। तो centers के बीच में जो distance है वो आएगा difference of radii, तो बड़े रेडियस से छोटा रेडियस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है वहां पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स।
So the distance between center will be sum of the radii. दोनों रेडियस का सम ले लो. वैसे ही यहाँ पे पूछा गया radius of circles are these two and draw the figures touching externally and internally. बस ये ड्रॉ करते वक्त आपको क्या करना है कि देखो सबसे पहले हम समझो 4 सेंटीमीटर सबसे पहले हम एक्सटर्नली टचिंग सर्कल ड्रॉ करेंगे. तो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल ड्रॉ करते वक्त हम 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे कंपास ने कंपास जिसको आप राउंडर भी बोलते हो और 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया. अभी उसके सेंटर से मैं दिखाई देता हूँ. तीसरा क्वेश्चन ये ड्रॉ करना है तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है. समझो आपने एक ऐसा 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया. ओके, लाइक दिस वी हैव ड्रॉन अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर. फिर यहाँ पे और इस लाइन को थोड़ा और खींचो और दूसरा सर्कल जो है उसका रेडियस है 2.8 सेंटीमीटर. तो इस पॉइंट से ये समझो पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है. सी से 2.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी ले लो और फिर उतना डिस्टेंस कंपास में लेके राउंडर में लेके रेडियस लेके सेंटर बी लेके ऐसा एक्सटर्नली टचिंग सर्कल आप ड्रॉ कर पाएंगे. ओके, ये है पहला कंस्ट्रक्शन एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स. और इंटरनली टचिंग सर्कल अगर ड्रॉ करने हैं तो वो तो और भी आसान है. आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ कर लो. 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला हमने समझो ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे अभी एक पॉइंट ए और एक पॉइंट सी ले लो. रेडियस एक ड्रॉ करो, कोई भी एक रेडियस ए सी ड्रॉ कर लिया और पॉइंट सी से यहाँ उल्टा 2.8 सेंटीमीटर पे पॉइंट बी ले लो. ओके, तो 2.8 सेंटीमीटर बी पॉइंट लिया और ये रेडियस लेके ऐसा दूसरा सर्कल ड्रॉ करो. दैट्स ऑल. ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं. समझ में आया कंस्ट्रक्शन सबको? यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट, ये पहले तीनों क्वेश्चन वो दो प्रॉपर्टी के ऊपर थे. अगला क्वेश्चन नंबर 4. 4 और 5, 4 and 5 जनरली स्टूडेंट डाउट पूछते ही है. सो वी विल सॉल्व देम इन द क्लास इटसेल्फ. देखो यहाँ पे इन फिगर 3.27 the circles with center P and Q touch each other at point R. So these are externally touching circles and they are intersecting touching at point R. A line is passing through R and meets the circles at A and B respectively. हमें प्रूव करना है सबसे पहले सेगमेंट AP is parallel to BQ. AP और BQ पैरेलल है, ये प्रूव करना है. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है वो प्रूव करने के लिए आप 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट देखो. या तो अल्टरनेट एंगल या तो करस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे कोई तो दो पेयर एंगल्स के इक्वल हमें दिखाने पड़ेंगे. so that way we can prove that these two lines are parallel. okay, तो हमें मोस्टली अल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिखाने पड़ेंगे. और दूसरा है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है APR और BQR, ये जो दो ट्राइंगल दो सर्कल के अंदर बने हैं इनको सिमिलर दिखाना है. सो यहाँ पे भी आप AA टेस्ट यूज कर सकते हैं. कोई भी दो एंगल इक्वल दिखाओ. अभी देखो ये इस ट्राइंगल में ये दो एंगल अपोजिट एंगल्स आएंगे ARP एंड BRQ. ये एक पेयर इक्वल मिल जाएगा और एक दूसरा पेयर हमें इक्वल लाना है. सो कौन से दो एंगल्स इक्वल रहेंगे वो हमें चेक करना है बाय विच प्रॉपर्टी. और उसके बाद हमें RQB एंगल फाइंड करना है. अगर PAR 35 है तो एंगल PAR इज गिवन एज 35. ठीक है, ऑफ कोर्स ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब इसके तीनों एंगल इक्वल रहेंगे. ठीक है, तो ये एंगल ARP विल बी इक्वल टू BRQ श्योरली. ये अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अभी कोई दूसरा एक पेयर कैसे इक्वल आएगा वो हमें चेक करना है. सो दैट वी नीड टू थिंक अबाउट. तो चौथा क्वेश्चन. यस, कैन एनीबॉडी टेल
ये पेयर एक इन तीनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल्स हमें इक्वल दिखाने हैं। एक एंगल आर ARP और BRQ इक्वल तो मिल गया, और ये एंगल PQ के साथ P और Q के साथ इक्वल होगा, इसका रीजन बोल सकते हैं क्या? अगर नहीं तो फिर एंगल A और एंगल B ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसका रीजन बोल सकते हैं क्या? कैन एनीबॉडी टेल? P और Q इक्वल है, वो अल्टरनेट एंगल्स। नहीं ना, लेकिन AP और PQ पैरेलल है ये हमें पता नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। सर एंगल ए एंड बी अगर हमने अल्टरनेट एंगल्स दिखा दिए तो यस लाइन AP एंड QB आर पैरेलल। यस करेक्ट, लेकिन अल्टरनेट एंगल कैसे दिखाएंगे? हाउ विल यू प्रूव दैट दे आर अल्टरनेट एंगल्स? सर AP बोलो। सर AB लाइन सेगमेंट को हमने ट्रांसवर्सल दिखा दिया तो यस वी विल टेक AB एज द ट्रांसवर्सल, लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल कब होंगे? एंगल A और एंगल B किस प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे? अब क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। Here there are 3 points PRQ. They will lie on one common line segment. अच्छा ठीक है, एक हिंट देता हूँ। इस सर्कल का AP और PR रेडियस रहेगा, ठीक है? ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस होने के कारण ये ट्राइंगल आइसोस्केलस होगा और ये भी ट्राइंगल आइसोस्केलस होगा। अभी कुछ बोल सकते हैं? वो दोनों एंगल A और एंगल B कैसे इक्वल आएंगे? दैट आई एम आस्किंग। यस नहीं सर, कुछ याद नहीं। कुछ याद नहीं आ रहा है? ठीक है, बाकी और कोई ट्राई करो। आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल। सर एंगल ARP एंड PQR वो वर्टिकली अपोजिट की वजह से सेम होगी, वेरी गुड, दैट इज ऑल तो राइट। वही उसका मेजर ही एंगल APR भी होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की वजह से वेरी गुड, उसके तरह ही यस लाइक करेक्ट, QBR वो भी सेम होगा और रिमेनिंग एंगल APR होगा। वेरी गुड। देखो क्या करना था यहाँ पे, फिर से बताता हूँ। ये पूरा एक्सप्लेनेशन ओरली बता देता हूँ पहले, फिर वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एंगल आर के साथ इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ओके, इस एंगल को मैंने समझो x लिया, तो ए भी x आएगा। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अभी इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि ये जो बेस एंगल्स है ये इक्वल आते हैं, तो ए भी x आएगा। और यहाँ पे इस ट्रायंगल में भी ये दोनों रेडियस इक्वल है, तो ए एंगल x है तो ए भी एंगल x आएगा। तो इसकी वजह से ये एंगल A और एंगल B ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और फिर हम AB को ट्रांसवर्सल लेके AP और BQ इसको पैरेलल प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। एंगल A और एंगल B ये दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल है। बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट दिस AP विल बी पैरेलल टू BQ, पहला प्रूफ। फिर दूसरा प्रूफ है कि सिमिलर प्रूव करो, तो ऑलरेडी ये कोई दो पेयर इक्वल है, ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर दोनों ट्रायंगल में, तो बाय AA टेस्ट दिस ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। और तीसरा पॉइंट है कि RQ भी फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को x लेंगे, x प्लस एंगल RQB
इन तीनों का एडिशन आपको मिलेगा 180 डिग्री, x प्लस एक्स 2x। अभी x का वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी 35 दिया हुआ है, तो यहाँ 35 ले लो और 70 आएगा। 180 माइनस 70 110 इज द आंसर। ठीक है, लेट अस राइट डाउन दिस सिस्टमैटिकली। क्या सबको समझा जो बताया मैंने? Yes. ओके, चलो ड्रॉ द डायग्राम्स क्विकली, मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। ये छोटा सर्कल इसको टच कर रहा है, ये बड़ा वाला सर्कल। फिर यहाँ पे सेंटर से P एंड Q, दोनों सेंटर ज्वाइन कर दिए और दोनों सर्कल का कॉमन पॉइंट है ये R। यहाँ पे कोई तो पॉइंट लिया है A, और यहाँ पे पॉइंट लिया है B। वंस अगेन, जैसे हमने बोला था कि ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। फिर उसके बाद ये दोनों ट्राइंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल है, इसके कारण ये एंगल x है तो ये वाला भी एंगल x ही आएगा, एंड दिस विल आल्सो बी एंगल x। ओके, और इसकी वजह से बाय AA टेस्ट बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, एंड बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट both these lines AP, segment AP and segment BQ will be parallel to each other. That's all. चलो, so we will write down given। हमें ये दो प्रूफ लिखने हैं, इसीलिए गिवन और टू प्रूफ लिखना पड़ेगा। गिवन जो गिवन है ये इतना लिखना है, द सर्कल्स विद सेंटर P and Q टच इच अदर एट R एंड लाइन पासिंग थ्रू R मीट द सर्कल एट A and B रिस्पेक्टिवली। तो मैं गिवन में दो अंडरलाइन करता हूँ, वो आप लिख लेना, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है। टू प्रूव में नंबर 1 है, हमें प्रूव करना है सेगमेंट AP पैरेलल टू सेगमेंट BQ, और दूसरा हमें प्रूव करना है ट्राइंगल APR is similar with triangle RQB। और तीसरा हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड एंगल RQB and angle PAR is given as 35 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ इसका नंबर 1 का, पहला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे AP पैरेलल BQ ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ऐसा लिखेंगे, इन ट्राइंगल APR, in triangle APR, PA is congruent with PR, radii of same circle। ठीक है, and therefore we can write down, ये छोटा ट्राइंगल में ये दोनों रेडियस इक्वल है PA PR, और therefore we can write in that triangle angle PAR will be congruent with angle PRA। और इसका रीजन आएगा, ये 9th स्टैंडर्ड में आपने थ्योरम पढ़ा है कि अगर ट्राइंगल आइसोस्केलस है तो उसके बेस वाले एंगल इक्वल रहते हैं, तो आइसोस्केलस ट्राइंगल थ्योरम, ऐसा उस थ्योरम का नाम था। अगर ट्राइंगल आइसोस्केलस है तो बेस एंगल्स इक्वल आते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल थ्योरम, ये याद रखना है। इसी तरह ये बड़े वाले ट्राइंगल में भी हमें ऐसे ही लिखना है, इन ट्राइंगल BQR
यहाँ पे क्यू आर, ये दोनों रेडियस इक्वल आएंगे, क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट विथ क्यू बी. So therefore the angles QRB will be congruent with angle QBR. यहाँ पे भी लिखना है सेम रीजन, रेडाई ऑफ सेम सर्कल. और नेक्स्ट लाइन में रीजन आएगा आइसोस्केलस ट्राइंगल थ्योरम. ठीक है. इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 आइसोस्केलस ट्राइंगल थ्योरम, और ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे नंबर 2. फिर उसके बाद हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि सेगमेंट PQ एंड सेगमेंट AB इंटरसेक्ट एट पॉइंट R. ये दिया हुआ है ऑलरेडी. So therefore we can say these two angles will be congruent, that is angle PRA is congruent with ALO वाले जो दो एंगल है, एंगल QRB. इसका रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3. अभी हमने पहले इक्वेशन में बोला कि ये दोनों एंगल इक्वल है छोटे ट्राइंगल में, इस बड़े ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है, हाँ, रेड वाला और येलो वाला एक्स एक्स. और यहाँ पे हमने बोला कि ये येलो वाले दो एक्स एक्स इक्वल है, तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते कि ये एंगल ए और ये एंगल बी, ये दोनों भी इक्वल आएंगे. सो फ्रॉम 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3 all those four angles are equal. हम अभी पेयर में लिखेंगे. एंगल PAR, एंगल PAR will be congruent with angle A और एंगल B, एंगल QBR. एंगल A और एंगल B, ये दोनों एंगल इक्वल है. That's all. Now for segment AP and BQ, considering AP और BQ, considering segment PQ as a transversal. PQ को हमने अगर ट्रांसवर्सल कंसिडर किया तो we will get segment AP parallel to segment BQ by, इसका रीजन ब्रैकेट में लिखो, by alternate angle test. कौन से दो अल्टरनेट एंगल इक्वल है, ये ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा है. ये दो एंगल, एंगल ए और एंगल बी, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स. ये है पहला प्रूफ हो गया कि हमें ये दोनों सेगमेंट पैरेलल प्रूव करने थे. अभी दूसरा वाला प्रूफ बिल्कुल सिंपल है. इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल RQB, ये जो दो एंगल इक्वल लेने हैं, दो पेयर. कौन से दो पेयर इक्वल आएंगे? सबसे पहले हमने लिया था ये दोनों एंगल्स इक्वल, PRA, एंगल PRA is congruent with angle QBR. ओके, इसका रीजन हमने ऑलरेडी लिखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये इक्वेशन 3 में लिखा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे फ्रॉम 3, है ना. और दूसरा, ये दो पेयर्स हमने इक्वल ले लिए, ये वर्टिकल अपोजिट वाले. और अभी हमने प्रूव किया कि ये एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल है. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4.
ठीक है, ए एंगल ए और एंगल बी, मतलब एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल क्यू बी आर। यहाँ पे एक गलती हो गया, सॉरी, एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल क्यू आर बी। और इसका रीजन लिखो फ्रॉम 4, इसको मैंने नंबर 4 दिया इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, जो अल्टरनेट एंगल्स मिले थे। So therefore we can say triangle APR is similar with triangle RQB by AA test. दो एंगल इक्वल है, that's all. तीसरा प्रूफ है, ये एंगल RQB फाइंड करना है और एंगल PAR 35 दिया हुआ है। So पहले हम ऐसा लिखेंगे, we have angle PAR is equal to 35 degree and also angle PAR is equal to angle QBR that will also be equal to 35। ये गिवन है और ये दोनों इक्वल है, ऐसा हमने ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 4 में लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 4। तो QBR 35 आएगा। अभी QBR अगर 35 है, मतलब ये वाला एंगल 35 है, तो ये भी एंगल 35 ही आएगा, QRB भी, क्योंकि ये दोनों एंगल पहले से ही इक्वल है, ये हमने इक्वेशन 2 में लिखा है, क्योंकि वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है। Also angle QBR is equal to angle QRB which is equal to 35 from 2। सेकंड इक्वेशन में हमने पहले ही लिखा था कि ये दोनों एंगल इक्वल है। बस हो गया। अभी हम ऐसा लिखेंगे, इन ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है, इन ट्राइंगल QRB, ट्राइंगल सम एंगल का प्रॉपर्टी है एंगल QRB प्लस एंगल QBR प्लस एंगल RQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने लिखा है कि QRB 35 है प्लस QBR भी 35 है प्लस RQB हमें फाइंड करना है, तो RQB को एज इट इज रहने दो, तो एंगल RQB आएगा 180 माइनस 70, that is 110 degree। That's all. This is the answer. ये मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के दिया, इसलिए टाइम लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ट्राई करो सॉल्व करने का। अगर कुछ डाउट आता है तो हम कल डिस्कस कर लेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल। ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट कर देना आज। पहले 3 क्वेश्चन मैंने ओरली बता दिए, चौथा लिख के दिया, पांचवा आप ट्राई करो। चलो, थैंक यू। जिनका लिखना Bye, sir. बचा है वो सब लोग लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में लिख लेना। ये पहला स्लाइड, ये दूसरा स्लाइड, ये तीसरा स्लाइड। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट। कल के टेस्ट में सिमिलैरिटी और पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों चैप्टर रहेंगे। टेस्ट पेपर ऑलरेडी रेडी है, अच्छे से सॉल्व करो। आपको असाइन भी हुआ है टेस्ट कल का। एग्जाम हार्ड है सर? नहीं, सिंपल है, बस वो सारे प्रॉपर्टीज आपको पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ऐसे है सारे